कल ज़बरदस्त परफॉर्म किया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने और आज भी मुस्बत आगाज़ ही हुआ है। इत्तलात कि पाकिस्तान भारत के सीज़ फायर के बाद पाकिस्तान में माशी सरगर्मियाँ एक बार फिर मामूल पर आती दिखाई दे रही हैं, आ गई हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कल भी तारीखी तेज़ी देखी गई थी। 100 इंडेक्स में 10,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ था। इससे पहले IMF पाकिस्तान को अगली किस्त की मंजूरी दे चुका था। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF से बेल आउट फंड्स की अदायगी आज मुतवक्के है। इसी में बात करेंगे, मुशीर हैं वज़ीर ख़जाना के वज़ारत ख़जाना के खुरम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम साहब शुक्रिया। आज भी मुस्बत आगाज़ ही हुआ सीज़ फायर के बाद। हम देख रहे हैं कि एक बेहतरी नज़र आ रही है स्टॉक मार्केट की सूरत हाल में। ओवरऑल भी एक स्टेबिलिटी है। सो कितना पॉजिटिव है ओवरऑल ये सिनेरियो पाकिस्तान की मईशत के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, काफ़ी अच्छी बड़ी डेवलपमेंट है और जिस तरह से सीज़ फायर हुआ है उसके बाद एक पीस रैली चली है और ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी, और आपने देखा है ग्लोबली भी कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हैं चाइना और अमेरिका को लेकर कि जिसकी वजह से ग्लोबली जो है वो मार्केट्स थोड़ी बेहतर हुई हैं और पाकिस्तान में बहुत बड़ी रैली बनी है, हिस्टोरिक रैली बनी है और 9.5% तकरीबन जो है इजाफा हुआ है एक दिन में। और इसकी एक बड़ी वजह आपको पता ही है कॉन्फिडेंस का बहाल होना। और पाकिस्तान की रैली बड़ी क्यों है, ये पाकिस्तान का जो रिबाउंड हुई है मार्केट वो बड़ी क्यों है। इवन आप इंडिया की तरफ देखें तो अगर आप दिन का आगाज देखें और ड्यूरिंग द डे जो रैली हुई वो तकरीबन कोई 3.5% के अराउंड हुई। हमारे यहाँ 9.5% की अराउंड हुई, तकरीबन कोई रफली को 3 टाइम्स। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ IMF की एक बहुत बड़ी सपोर्ट आई है। IMF की तरफ से जो है हमें 2 जो है फंड्स जो है वो अप्रूव हुए। एक तो आपको पता है जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, जो ऑनगोइंग IMF का प्रोग्राम है, उसके अंदर $1 अरब की अप्रूवल हुई है और $1.4 बिलियन जो ये माहौलियाती आलूदगी से निपटने के लिए जो प्लान पाकिस्तान ने दिया उसको भी अप्रूव किया बोर्ड ने। और बोर्ड की अगर आप IMF की पूरी अगर डिटेल देखें तो बहुत इंकरेजिंग है। और तीसरी बड़ी डेवलपमेंट आपको पता है इंटरेस्ट रेट्स में कमी है और वो पिछले 10 दिन में इंटरेस्ट रेट्स में कमी हुई। तो ये सारे वो अशारिये थे जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो है वो वेट कर रहा था और जैसे ही अनसर्टेनिटी की फिजा क्लियर हुई और इन्वेस्टर ने अपना जो है वो कॉन्फिडेंस का इजहार किया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान पे ज्यादा किया क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अपसाइड बहुत ज्यादा है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो नजर आता है। अच्छा बताइएगा खुरम साहब, ज़ाहिर है इन मुश्किल दिनों में भी पाकिस्तान प्रोग्राम की किस्त का इजरा, अब इस नज़र से देखा जा रहा है कि आलमी इदारों को भी पाकिस्तान पर एतमाद है। इस प्रोग्राम में पाकिस्तान ऐसा क्या कर रहा है कि इन हालात में भी जो बज़ाहिर तो बड़े मुश्किल थे, मतलब जंग में थे हम लोग, ये किस रही है? जी बिल्कुल, देखें जैसे मैंने पहले कहा कि जो IMF की सपोर्ट है, जिस तरह से IMF के बोर्ड का अप्रूवल हुआ है और IMF की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो वो सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं कि पाकिस्तान ने कैसे ये जो रिव्यू गया इसमें किस तरह से इस रिव्यू को कंप्लीट किया, किस तरह से इस रिव्यू से रिलेटेड जितने स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स थे वो किस तरह से कंप्लीट किए और उसमें बहुत बिल्कुल ना होने के बराबर कोई ऐसे गैप्स हैं। ऑलमोस्ट हमने सारे बेंचमार्क्स जो है कंप्लीट किए हैं पाकिस्तान ने। और ना सिर्फ ये बल्कि जो फॉरवर्ड लुकिंग आप एक आप देखेंगे कि जो है एक प्लान है, एक स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट पाकिस्तान की, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, जिसके थ्रू हम सारे बेंचमार्क्स इंशाल्लाह अचीव करेंगे। और साथ साथ आप देखें ग्लोबल रेटिंग्स इंप्रूव हुई हैं हमारे यहाँ। अगर आप डिफरेंट इंडिपेंडेंट सर्वेज देखें तो वो इस बात की जो है वो इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं, खासकर जो आपके डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ग्लोबल भी और लोकल भी। और ये सब इस चीज़ की जो है गवाही देते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और ये टर्न अराउंड जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है और ये अब जो है कन्वर्ट होगा सस्टेनेबल ग्रोथ में। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा, हम लंदन अभी होकर आए हैं और एक इन्वेस्टमेंट रोड शो था, इसके बावजूद कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और हम इन्वेस्टर से मिले। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने जो है इसको लीड किया और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ मुलाकात की और वो सारे इतने एडमेंट थे इन्वेस्ट करने के लिए पाकिस्तान में। और कंपनियां थी हमारी 8 से 10 जो टॉप लिस्टेड कंपनीज हैं, PSX खुद था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और कुछ अनलिस्टेड कंपनियां भी थी बड़ी। इन सब ने जो है इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग की। इन्वेस्टर्स ने इन्हें एक अपनी एक इंटरेस्ट बताया कि जी किस तरह से पाकिस्तान में इंटरेस्टेड हैं और अगर ये प्रोसेस चलता रहा स्टेबिलिटी का, स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स का, वो कहते हैं ना स्टे द कोर्स, ये चलता रहा तो इन्वेस्टर जो है वो आएगा। और ये इस कामयाबी के बाद जो पाकिस्तान ने अचीव की है इस कॉन्फ्लिक्ट, आउट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, इससे कॉन्फिडेंस रीजन में इंप्रूव हुआ है पाकिस्तान का बहुत ज्यादा और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस मजीद बढ़ा है जो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव है उसके लिहाज से भी। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सेंटिमेंट पॉजिटिव है, इस पे इन्वेस्टमेंट जो है वो आना शुरू होगी और आप देखेंगे ना सिर्फ स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट्स में, बल्कि आपको FDI की सूरत में और लोकल इन्वेस्टर की सूरत में इन्वेस्टमेंट होती भी नजर आएगी।
चलिए लेट्स सी, होपफुली इन्वेस्टमेंट बढ़े, मज़ीद आए। सर सीज़ फायर है, आईएमएफ है और इसके साथ साथ ट्रंप का तजारत बढ़ाने का भी ऐलान है। ये सब सामने रखें तो उम्मीद होती है कि माशी हालात कुछ मज़ीद बेहतर होंगे। सो क्या जो बजट आप तैयार कर रहे हैं इसमें आवाम को किसी सूरत रिलीफ देने का कोई इरादा है? कुछ रिफ्लेक्शन इसकी नज़र आएगी या अभी टफ टाइम बाकी है हम सबका? देखिए, कोशिश यही है और ये भी प्रोसेस चल रहा है और कोशिश यही है कि बेहतर से बेहतर बजट दिया जाए और एक बैलेंस्ड बजट हो जिसमें सबका फायदा हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, बिजनेसेस हो, इंडिविजुअल्स हो, सबका फायदा हो। और ऑफ कोर्स ये भी देखना है हमने, हम फंड प्रोग्राम में हम जो है किस तरह से फंड की जो कंडीशंस है उनको भी पूरा करें। तो विल ट्राई आवर बेस्ट जी, उसका वक्त आने दें, उस वक्त आपको पता चलेगा कि बजट में जो है क्या क्या आ रहा है, क्या क्या अप्रूव हुआ है, किस तरह से हम आगे लेके चलेंगे इस इकोनॉमी को इंशाल्लाह। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप देखें कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ है और खासकर ये अमेरिका और चाइना की जो टैरिफ वॉर है इसमें सेटल डाउन होती हुई चीज नजर आ रही है। तो आप देखेंगे ऑयल प्राइसेस का नीचे जाना, और रशिया ने भी इस चीज की जो है निशानदेही की है कि यूक्रेन के साथ जो है अपनी वॉर को जो है वो काम डाउन करेगा, खत्म करने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीजें हिंट करती हैं टुवर्ड्स बेटर रिकवरी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड इकोनॉमी एंड पाकिस्तान इकोनॉमी इन पर्टिकुलर। तो मेरे ख्याल में वे फॉरवर्ड हमारा बड़ा पॉजिटिव मैसेज इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, थैंक यू खुरम साहब।